भी कुछ वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि अगर स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं। ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी की हार भाप गए हैं, जो अब गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी माहौल में ईवीएम पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। पहले भी अलग अलग मौकों पर विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन टाइमिंग यह सबसे अहम है। जब एग्जिट पोल के बड़े हिस्से में भाजपा को बढ़त दिखाई जा रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, उसी वक्त ऐसा बयान आना अपने आप में राजनीतिक संकेत देता है। कुछ लोग इसे एक तरह की प्री रिजल्ट नैरेटिव सेटिंग के रूप में देख रहे हैं, यानी अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो पहले से ही सवाल खड़े कर दिए जाएं। यही वजह है कि भाजपा इस बयान को पकड़कर विपक्ष पर पलटवार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम पर भरोसा रहता है, लेकिन हार की आशंका होती है तो मशीन पर सवाल उठने लगते हैं। ये तर्क नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव में फिर से दोहराया जाता है। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प एंगल जुड़ता है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल उठाते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकती है, और अब अखिलेश यादव का ईवीएम वाला ये बयान आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है कि क्या विपक्ष कहीं ना कहीं नतीजों को लेकर आशंकित है। ईवीएम पर भरोसे और शक की बहस लंबे समय से चलती रही है। चुनाव आयोग बार बार मशीनों की सुरक्षा और पारदर्शिता का दावा करता रहता है, जबकि कुछ दल तकनीकी खामियों की आशंका जताते रहते हैं। सच्चाई यह है कि आम मतदाता के लिए यह बहस उतनी तकनीकी नहीं होती जितनी भावनात्मक और राजनीतिक बन जाती है। जब नेता इस तरह के बयान देते हैं तो उसका असर सीधे जनता की धारणा पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा संदेह है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नतीजे आने के बाद यह बहस किस दिशा में जाएगी। अगर नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप आते हैं तो ईवीएम पर सवाल और तेज हो सकते हैं। वहीं अगर नतीजे उलट जाते हैं तो यही विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बताने से नहीं चूकेगा, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में देखने को मिला था, जहां भाजपा को विपक्ष ने बड़ा झटका दिया था और भाजपा की सीटें घट गई थी। वहां पर विपक्ष ने इसे जनता का फैसला बताया था, न कि ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़। अक्सर चुनाव हारने के बाद विपक्ष की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया ही आती है, लेकिन इस बार रिजल्ट आने से पहले अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा आरोप भरा बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर अभी जो माहौल बन रहा है वो ये दिखाता है कि चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नतीजों से पहले और बाद में नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही अहम होती है। ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहती है या भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाती है, इसका जवाब तो नतीजे देंगे। लेकिन उससे पहले बयानबाजी का ये दौर ये जरूर तय कर रहा है कि हार जीत की कहानी कैसे सुनाई जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।